हमारे दोनों बाजू जो हैं वो अटैच हो गए हैं। ये दोनों कंधे जो हैं वो हमने अटैच कर लिए हैं और ये दोनों बाजू तैयार है। अब हमने करनी है बाजू की फोल्डिंग। उसके लिए ऐसे बाजू रखना है और अपनी ये लाइन जो है वो पहले से हमारी लगी हुई है और उसको हमने डार्क कर लेना है। और उसको करने के बाद अब हमने यहाँ पे प्रेस करना है दोनों बाजुओं की। ये वाली लाइन को इस लाइन तक हमने यूँ प्रेस करना है और प्रेस करके ये पट्टी तैयार करनी है। फिर हमने मशीन पे सिलाई लगानी है। ये दोनों बाजुओं का हमने प्रेस करके इसको तैयार करेंगे। ये लाइन लगी है वहां तक ही हमने इसको सेट करना है। ये लाइन तक हम इसको यूँ फोल्ड करेंगे। पेन से ये पहली फोल्डिंग हमने कर ली। अब हमने जितना इसको बाहर रखना है बाजू की फोल्डिंग को उतनी हमने बाहर रख के उसको बंद कर लेना है। तकरीबन आधे इंच तक हमने बाहर सिर्फ रखनी होती है, बाकी ये सारी फोल्डिंग अंदर चली जाती है। चूँकि ये फर्स्ट टाइम हम कर रहे होते हैं और हमारा पैटर्न सारा दर्जी की तरह चलता है तो हम कोई काम पिन के बगैर नहीं करते। जब ये फोल्डिंग हो गई है आपने इसको पिन कर लेना ताकि इस पर सिलाई लगाना जो है वो हमारे लिए आसान हो जाए और इसकी फोल्डिंग खुले ना। इसी तरह अब हम दूसरे बाजू की करेंगे। उसकी भी उसी लाइन से जो है हमने फोल्डिंग करनी है। और एक जैसी फोल्डिंग का साइज दोनों का होना चाहिए। और इसको भी प्रेस करने के बाद हम पिन अप कर लेंगे। ये काम करने से हर चीज़ नीट आती है और दर्जी का पैटर्न होता है, इसलिए हम उसी तरह प्रोफेशनल तरीके से ही काम करते हैं ताकि नीटनेस आए और कोई ख़राबी ना आए। क्योंकि इस जगह पे सिलाई लगानी है और वो सिलाई यहाँ पे सीधी साइड पे नज़र आनी है और ये सिलाई हमारी सीधी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे कलाई पे पहनना है और सिलाई टेढ़ी होगी तो बुरा लगेगा। अब सीधी सिलाई की प्रैक्टिस के लिए हमने क्या करना है कि हम इसके किनारे पे स्केल से लाइन लगा लेते हैं, क्योंकि जब 2-3 दफ़ा आप शर्ट तैयार करेंगे तो आपको ये सीधी लाइन लगानी नहीं आएगी डायरेक्ट सिलाई से। तो हम उसके लिए ना यहाँ पे स्केल से लाइन लगाते हैं ताकि हमारी सिलाई उसके ऊपर आए। ये हम उल्टी साइड पे निशान लगा रहे हैं क्योंकि सीना हमें उल्टी साइड से है। अब जब इसके ऊपर सिलाई आएगी वो बिल्कुल सीधी आएगी और सीधी साइड पे सिलाई बुरी नहीं लगेगी। इसी तरह हम दोनों बाजुओं पे ये लाइन लगा लेंगे ताकि एक तो काम आसानी से नीट हो जाए और दूसरा जो है वो गंदा ना हो। इसी तरह हम इधर भी स्केल से लाइन लगा लेंगे बिल्कुल उतने ही साइज में जितने साइज में हमने उधर लगाई थी। अब हम इस निशान के ऊपर ही सिलाई करेंगे। इतनी सिलाई लाइन पे लगाते जाना है, पिन उतारते जाना है। जो वाला हिस्सा सिल जाएगा तो आपने पिन उतारनी, ठीक बिल्कुल स्ट्रेट दोनों साइडों पे। सिर्फ इसको आपने पकड़ना।
ऐसे नहीं रखा करें। जब आपने पकड़ना तो इसको भी तो आपने देखना ना, तो हम ऐसे रखते हैं हाथ को ताकि वो कपड़े में बाली ना आए, ऐसे। चलो, हाँ जी। ये हम पहले बाजू की सिलाई की फोल्डिंग कर रहे हैं, इसी तरह आपने दोनों बाजुओं की फोल्डिंग करनी है। गुजारा हो गया, ये हमने ना खींच खींच के लिया करना पूरा मसला हो गया। मैंने कहा तो वो तो होता रहे ना कि देर अब आप लोग इस लाइन को कंप्लीट करें, दोनों बढ़ा के हाथ। ये एक सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है, ये एक बाजू की फोल्डिंग कंप्लीट हो गई है। इसी तरह अब हम दूसरे बाजू की फोल्डिंग भी कंप्लीट करेंगे। नीट आई है क्योंकि हमारी पिन अप था, प्रेस था और साथ हमने लाइन लगाई हुई थी, तो लाइन बिल्कुल सीधी आई है। दूसरा बाजू लगाया, आधा इंच बड़ा इसलिए रखा हुआ है क्योंकि फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, फिर अपने यूं पिन अप कर देना। पहले इसको बिठाना, मोड़ जाता है, नीचे से रह भी जाता है, तो आपने करके देना इससे। इसी में जैसे खड़ा रहने का तरीका होता है कि आपने पकड़ के रखना है कपड़े, आप दोबारा जब करते रहेंगे तो साथ साथ दोबारा से उसको सेट करना है। हाँ जी, ये हमने बाजू की फोल्डिंग की सिलाई लगाई, लाइन लगाई थी जिसके ऊपर सिलाई लगानी थी, तो ये हमारी फोल्डिंग कंप्लीट होगी। दोनों बाजू की कंप्लीट होगी। अब हमने करना है फिटिंग का काम। उसके लिए हम निशान हमारे पहले से लगे हुए हैं, हमने वो सारे पिन अप करना है कि हमने सीना कहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले हमने बाजू से सिलाई करना, तो बाजू में देखना है कि हमने जो निशान लगाया था 5 इंच कलाई का, वो हमारा है निशान। ये सिर्फ इतने हिस्से पे पहले हम चेक करेंगे। बस से रखना, हाँ इतना इतना। चौक दे दें, 1-2 पिन दे दें, उसके दे दें, इसके भी दे दें। सबसे पहले हमने यहाँ से देखना है कंधे से और बाजू को कि हमने जो निशान लगाए हुए हैं वो हमारे कहाँ जाते हैं। ये बाजू था, ये कंप्लीट तैयार हुआ है। अब हमने यहाँ देखना है कि अक्सर ही निशान ऐसे लगा आता है कि ये फिटिंग का निशान है, ये इस साइड पे है। जब बाजू की कटिंग की थी तो उसका निशान इधर था। अब हमने चूंकि एक साइड पे सिलाई लगानी है तो हम इसके साथ इसको अटैच करेंगे, ठीक है।
इसलिए इसकी निशान इस पर दोबारा लगाएंगे। ये हमने 5 इंच सिलाई का तैयार का दोबारा निशान लगा दिया। उसके बाद यहाँ से एक बार कंधे को चेक करेंगे कि हमने अपना कंधा तैयार कितना रखा था, 8 इंच। ठीक है, तो ये हमारा निशान ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्ट 8 पे ही है ये जो निशान ऑलरेडी लगा हुआ है। अब हम इस कलाई को पकड़ेंगे और कंधे वाले निशान के साथ लाइन लगा देंगे, जो पहले हमने लाइन कटिंग में भी लगाई थी। इसको लगाने के बाद हमने यहाँ पे इसको, चूंकि अक्सर ये आगे पीछे कपड़ा हो जाता है जब हम सीते हैं, तो आपने ये दोनों कलाई के हिस्सों को अटैच करना है। इस बल को आपने इस साइड पे निकाल देना है और यहाँ पे पिन कर लेना है, ताकि जब हम सिए तो ये खराब ना सिले। ठीक है, ये हमने निशान लगा लिया। ये हमारी सिलाई आएगी यहाँ तक फिटिंग की। जब हमारी यहाँ पे सिलाई आएगी तब हमने देखना है कि हमारे कंधे जो हैं वो ठीक जुड़े हुए हैं। अगर वो ठीक है तो एक पिन हमने यहाँ पे भी लगा देनी है, ताकि ये कंधा आगे पीछे ना हो और सिलाई में दोनों सही स्टिच हो। यहाँ से हमारी सिलाई आएगी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये वाली साइड इसके साथ ही स्टिच होनी है। अब हम इस साइड को चेक कर लेते हैं कि इसमें कुछ चेंज तो नहीं करना। ये हमारा निशान लगा हुआ है बाजू का, ये हमारा कंधा अटैच है, ये सेट है। उसके बाद अभी हमने दोनों हिस्सों को सेट नहीं करना। अभी हमने सिर्फ ये देखना कि हमारी एक साइड की सिलाई जो है वो कहाँ जा रही है, फिर हम दूसरी साइड की सेटिंग करेंगे। अब हमारी ये कमर का निशान लगा हुआ था, हम इसके अंदर भी पिन लगा लेंगे, क्योंकि ये साइड हमने सारी सीनी है। ये हमारा चौक की चौड़ाई का निशान था, यहाँ पे भी पिन लगा लेंगे। अब आपकी सिलाई शुरू होनी है यहाँ से बाजू की कलाई से इस निशान पे, और इस निशान के बाद ये ऑलरेडी निशान आपका लगा हुआ है, उसी निशान पे हमने यहाँ नोक पे रुकना है। उसी तरह हमने यहाँ पे आना है और ये चौक पे आके आपकी नोक की सिलाई खत्म हो जाएगी। यहाँ पे हमने इसको खत्म करना है। अब पहले ये एक साइड स्टिच करेंगे, फिर उसको रख के दोबारा हम सेट करेंगे और दूसरी साइड को चेक करेंगे कि उसकी कहीं ये बराबर कपड़ा नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर उसको पिन अप करेंगे और सिलाई करेंगे। तो पहले हम करेंगे एक साइड को सिलाई, इतना सा पकड़ना और इस लाइन से पीछे करना, फिर आप बस इतना पीछे करना। हाँ जी, ये सही हुआ। इसकी ना सिलाई लगाने के लिए आपने ना इसके ऊपर वो करना था, यहाँ से डबल सिलाई लगा के हमने पक्का किया है। उसके बाद हमने इस पिन को उतार लिया। ठीक है, अच्छा चूंकि ये ना इधर नजर होती है तो सीधा आना इसका बड़ा जरूरी होता है, वरना तो जब ट्रेंड हो जाते हैं फिर पता चल जाता है कि आपने ये किनारे पे ही लगानी है, लेकिन फर्स्ट टाइम के लिए फिर आपको लाइन लगानी पड़ती है। ये अपने हिंट के लिए आपको सीधा जाना है। ठीक, जब आप सिलाई लगाएंगे तो आपने यहाँ से शुरू करनी है ना, तो आपने यूं करके यूं खींच के इसको यूं रखनी है, ये बल नहीं इसके अंदर आने देना। उसी साइड पे आप लगाएगा 1 मिनट ये काम करें, ठीक हो गया। अब ये इसी सिलाई के ऊपर जो है वो हमने बिल्कुल सेट किया हुआ पिंस के साथ बंद है। आपने बस अपनी लाइन को देखते जाना है और सिलाई जो है वो करते जाना है। नहीं, इसमें से भी जाना है।
वाह, बंद है ना टमाटर का रखना। एक तो परसों क्या देंगे शायद सी मछली के दे मैं वीडियो देखती थी एडिटिंग करने वो ऑफिस में भी आ गया वो जो 1 मिनट के लिए एडिट बैठता है ना बेकार उसको टाइम चेक कर लिया था पूरा स्कैन कर सही है इंसान तो रहना ही बटन से तो पहले से खराब था एक वीडियो में मन भी नहीं था उसको रिप्लेस नहीं कर सकते कभी ट्राई भी है भाई। ठीक है, लेकिन जब आपने लगाना है ये उतारना है तो ये बाल को खींच लेना अपनी की जो पहले लगी होती है ना स्टाइल जैसे ये आपने लगाई है तो आपने इससे थोड़ी पीछे रखना ये इधर से लगी तो हम इधर से आ जाते हैं ताकि ये कोना जो है वो पक्का आ जाए यहाँ से हमें अलमारी चलना। ठीक है, अच्छा अभी इस कोने से ना सीधा नहीं जाना आपने, यहाँ से मोड़ना है 1 मिनट यहाँ से चूंकि आपने मोड़ के जाना है तो यहाँ से ऐसे घुमाना है। ठीक है, आप मशीन चलाए मैं घुमाती हूँ क्योंकि ये कंधा है ना तो यहाँ से इसमें गोल जाना है। करें, हमें वो लग रहा होता है कि सीधी सिलाई है लेकिन बेसिकली वो गोल जा रही होती है। अब रुक जाए। ठीक, अब ये आपकी तिरछी लाइन शुरू हो गई है, बस वहाँ से गोल घुमा लिए। अब आपने इसके ऊपर तिरछा आना है, यहाँ पे नोक रखनी है, उसके बाद ऊपर तिरछा मुंह कर देना उसको। ठीक, अब ठहरो 1 मिनट, अब करें। उनका यहाँ से निकाला था पूरा काम ठीक, अब आपने इस लाइन के ऊपर ये नोक के अंदर सुई रखनी है और फिर इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। अब ये इस साइड पे तिरछी होगी क्योंकि यहाँ पे कमर होती है इसलिए इसका तिरछा बनना यहाँ से ज़रूरी होता है। अब इस साइड पे आती है, लाइन के ऊपर ही आना है। ऑलरेडी तिरछी लाइन लगी हुई है, बस आपने लाइन फोकस करनी है। अब ये आपकी एक ही लाइन है तिरछी जो आपने यहाँ पे आके रुक जाना है। सब देखो, हमने निशान ऐसे सीधा लगाया होता है, लेकिन एक जरा से ही आपने टांका ऐसे गलत किया है।
लेकिन जब सीधा होता है ना तो इसका चेंज आता है, उस हिस्से का चेंज नजर आता है। तो आइंदा ऐसे नहीं करना, हमने ऐसे सीधा किया तो ये जरा सा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब अपनी बात को फोल्डिंग करें। सही है। सीधे नहीं बिल्कुल भी नहीं। हाँ ठीक, वैसे तो इसकी वगैरह लिखिए लेकिन सीधी आती नहीं है, अक्षर जोड़ी में आती है, उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस इस तरह से लगी है। ठीक, अब आपने भी उसी तरह फोल्ड के शर्ट रखनी और अपने साइड की फिटिंग शुरू करनी। अब हमारी यहाँ चौक पे आ गई है सिलाई। आपने इस लाइन के ऊपर चौक वाले सुई अंदर रखनी है और इसको पक्का करना है। कैसे, इसको घुमा के उसी सिलाई के ऊपर वापस हमने थोड़ा सा जाना है, चलाना शुरू यहाँ तक। चलो, इनकी साइडों पे अक्सर दर्जनें यहाँ से ऐसे करके सिलाई बाहर निकाल देती हैं, वो गलत होता है। हमने उस तरह नहीं करना होता, सिलाई के ऊपर ही वापस टर्न करके हमने पक्का करना है और यहीं से इसको उतारेंगे ऐसे। यहाँ से हमने इसको यूं उतारना है। ये हमारी एक साइड की सारी फिटिंग की सिलाई कंप्लीट होगी। अब हम दूसरी साइड को तैयार करेंगे।